चलिए, गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर। आपके जो है हम लोग मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि कर रहे हैं पेपर 2 और उसका यूनिट 2 चल रहा है। ठीक है, यूनिट 2 में हम लोग कर रहे हैं संपूर्ण अवकल समीकरण यानी कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है अंत में हम लोग अब आ गए हैं। ठीक है, यानी इस यूनिट के अंत में भी हम लोग आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन जो है करवाती हूँ और एक और मेथड है सहायक समीकरण विधि, जिसके क्वेश्चन जो है बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है 2 क्वेश्चन करवा देती हूँ कि जैसे आपको मेथड जो है दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले जो है हम लोग अपनी जो विधि है पहले वाली उससे करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, काफी बड़ा है। वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड जेड स्क्वायर dy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dz इज इक्वल टू 0। dz इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और q की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो है क्या करना है आपको, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा पी एक्स क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से 3-3 पदों को एक साथ ले लेते हैं। पहले इन तीनों पदों को ले लेते हैं। तो इसमें से जो आप जानते हैं कि एक्स वाई कॉमन आ जाएगा और यहाँ से जो है क्या रहेंगे, कौन से रिमेनिंग टर्म कौन से रहेंगे। अगर यहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड कॉमन ले लें तो यहाँ से ये वाई रहेगा, यहाँ पे ये जेड रहेगा और यहाँ पे ये एक्स रहेगा। ठीक है, उसी तरह से जो है वाई स्क्वायर जेड और वाई जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड इन तीनों टर्म को साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ से वाई जेड अगर कॉमन लेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जेड रहेगा, यहाँ पे ये एक्स रहेगा और यहाँ पे ये वाई रहेगा। फिर जो है और 3 पद कौन से रहे, एक्स जेड स्क्वायर, एक और एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, तो यहाँ से एक्स जेड जो है कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे जेड रहेगा, यहाँ पे वाई रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स रहेगा। तो देखेंगे कि एक्स वाई जेड जो है वो कॉमन आ गया और रिमेनिंग कौन से बचे, एक्स वाई वाई जेड और ये एक्स जेड बचे। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स जेड। ठीक है, इस तरह से अब जो है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो है हमारी दी हुई समीकरण से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है एक कुछ अलग तरीके से जो है हम लोग इसका जो है इंटीग्रेशन जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि इस मेरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो है इस समीकरण से जो है मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी कि अपान में हो जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, कर दिया। अब जो है ऊपर वाली समीकरण को हम लोग ऐसे एडजस्ट करें कि ये जो है इसके कुछ फैक्टर कॉमन आ जाए, ये हो जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो ये अंश जो हर में जो दिया हुआ है ना फलन, इसको कुछ मैं नाम जो है आई मान लेती हूँ। तो चलिए इसको हम लोग आई मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस
वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके यहाँ पे जो है हमने लिखा था वही का वही आएगा। ठीक है, वही का वही आएगा, और उसका जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या कर लेते हैं कि इसका जो है मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेती हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड जो है एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, एक्स वाई जेड जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी ब्रैकेट आएगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा देखेंगे यहाँ पे कि ये होगा कि x dy प्लस वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे y डी जेड प्लस z डी वाई, और प्लस यहाँ पे x डी जेड प्लस z डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो है इस तरह से करना है कि जो कुछ जो है एक्स वाई जेड जो है कुछ कॉमन आ जाए, और इस तरह की जो है यहाँ पे हमें करनी है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपको लगेगा कि यहाँ पे सॉरी हम क्या करते हैं कि इस जो है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगी कि ये जो ऊपर वाला जो भाग है ना पूरा, ये मेरा जो क्वेश्चन है उसको इसमें से जो है अलग करूंगी। ठीक है, उसमें से जो है इस पूरे में से मैं अलग करूंगी। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई जेड। इससे अच्छा जो है मैं यूं कर लेती हूँ, ये डिफ्रेंशिएशन जो है मल्टीप्लाई करने के बाद अगर करूँ तो सीधे सीधे टर्म में ले लेती हूँ उनके साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है करेक्शन कर रही हूँ अपने क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है बहुत बड़ी बड़ी ब्रैकेट आ रही है। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड। ठीक है, पहले वाला जो आया था ना अपना वही सेम है, और ये हो जाएगा फिर से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई जेड आएगा, और फिर आ जाएगा कि वाई जेड स्क्वायर, और फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, ये 2x वाई डी एक्स। ठीक है, अब 1 2 और ये 3, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो है 3 को बाहर ले लेती हूँ और तीनों का एक साथ में करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 पद हैं तो 3 बाहर, तो ये हो जाएगा सबसे पहले वाई जेड और डी एक्स, फिर ये हो जाएगा एक्स जेड, फिर डी वाई, फिर ये हो जाएगा एक्स वाई और ये डी जेड। ठीक है, ये हो गए तीनों टर्म। चलिए इसका हो गया, अब इसका करते हैं। ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर डी जेड, और फिर हो जाएगा 2xz और dx। फिर इसका करते हैं प्लस प्लस, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, पहले dx लिख देती हूँ, फिर हो जाएगा 2xy और यहाँ पे हो जाएगा dy। फिर नेक्स्ट इसका ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी जेड। ठीक है, वाई स्क्वायर डी जेड और 2yz dy, ये हो गया। अब जो है इसका ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डी वाई। ठीक है, फिर हो जाएगा 2yz और ये dz, और लास्ट में जो है ये हो जाएगा जेड स्क्वायर dx और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 2xz dz। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या करती हूँ कि जिसमें से जो है dx कॉमन हो निकल सके वैसे वाले टर्म जो है मैं एक साथ ले लेती हूँ। ठीक है, कौन सा? dx जो है कॉमन ले,
बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप क्या करोगे कि जो आपका क्वेश्चन है ना, जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, उससे लो। तो पहले जो है क्या चाहिए, वाई स्क्वायर dx चाहिए, फिर जो है वाई जेड dx चाहिए, ठीक है, फिर जेड स्क्वायर dx चाहिए, ठीक है। एक पद ले, मैं पूरा देख के ही लिख रही हूँ वहां से, यहीं से, फिर बाद में मैं एडजस्ट करूंगी अपने पदों को। एक्स स्क्वायर डी वाई, फिर एक्स जेड, ये हो जाएगा dy, फिर ये जेड स्क्वायर dy, ठीक है। और तीसरा टर्म जो है ये है आपके एक्स स्क्वायर डी जेड, मैं नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डी जेड, एक्स जेड एक्स वाई डी जेड, और फिर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा है, वाई स्क्वायर डी जेड, ठीक है। जब इन सारे पदों को जो मैं अलग कर रही हूं, तो यहाँ पे जो है dx, जिनमें से जो है dx कॉमन आ जाए, ऐसे दो दो पद जो है यहाँ पे निकलेंगे। यानी कि ऐसा होगा कि ऐसे पद होंगे जहां से जो है 2yz कॉमन आएगा, ऐसा पद होगा कि जहां पे 2xz कॉमन आएगा, और ऐसे पद होंगे जहां पे 2xy जो है वो कॉमन आएगा, ठीक है। तो मैं सीधा ही लिख देती हूँ कि किस तरह से। तो यहाँ पे जो है प्लस, ठीक है, प्लस में जो है यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि कॉमन ले लेती हूँ, कौन से, 2yz, दो पदों में से, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक yz, देखिए ये है 3yz, तो एक yz जो है यहाँ चला गया, एक yz यहाँ चला गया, तो बाकी कितना बचा, 2yz बचा, तो वो इसके साथ जाएगा, ठीक है। 2yz, तो यहाँ से जो है dx कॉमन आ जाएगा। फिर से यहाँ पे एक टर्म है जहाँ पे देखेंगे 2yz, तो वहां से जो है ये 2yz, तो ये आ जाएगा dy यहाँ पे कॉमन, ठीक है। फिर से जो है यहाँ पे देखोगे कि 2yz जो है, जिसमें से जो है आपके dz जो है, ये 2yz जो आ जाएगा, एक और पद यहाँ पे होगा जिसमें से, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ 2yz ये रहा, जिसमें से जो है फिर से ये इसमें से कॉमन आ गया, ये 3 पद जो है जिसमें से 2yz कॉमन आ गया। फिर जो है ऐसे 3 पद रहेंगे जिसमें से जो है 2xz जो है कॉमन आ रहा है, और dx प्लस dy प्लस dz रहेगा। फिर जो है ऐसे 2 टर्म होंगे जिसमें से xy कॉमन आ रहा है, और ये dx प्लस dy प्लस dz होगा, ठीक है। देख लेना, मैं तो सीधा डायरेक्ट लिख रही हूं। मैं तो सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन आप देख लेना कि यहाँ पे 3yz है, ठीक है। यानी कि 2yz, 2xz और 2xy जो है पड़ा है हमारे पास, क्योंकि एक एक तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, एक एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया, बाकी पड़े हैं। बाकी में से मैंने क्या किया कि यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आपके जो है पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, आगे वाला जो है वो क्या है, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। किस तरह से कि डी आई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर तो है ही, और इसके इसमें से कॉमन निकल रहा है dx, ठीक है, ये पहले 3 पद, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, और इसमें से dy कॉमन निकल रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसमें से dz कॉमन निकल रहा है, और प्लस इन तीनों पदों में से जो है dx कॉमन निकल रहा है, dx प्लस dy प्लस dz कॉमन निकल रहा है। तो आगे जो है 2 लिख देते हैं, और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, डी आई। लेकिन ये क्या है पूरा, यहाँ पे जो है ये पूरा जो क्या है, ये तो आपका अंश है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो अंश है, ठीक है। और साथ में क्या है, ये 2dx 2xy, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे xy प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और dx प्लस dy प्लस dz, और यहाँ पे जो है ये पूरा अंश आ गया, ठीक है, यहाँ पे पूरा अंश आ गया। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि
करते हैं। हाँ, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि अंश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंश इज इक्वल टू हो जाएगा कि डी आई माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन था उस पे हम लोग आते हैं। तो अंश की जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर कि डी आई माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई प्लस डी जेड, और अपॉन में आपके पास क्या था, अपॉन में था यहाँ पे आई। ठीक है, अपॉन में क्या था, आई, जिसको मैंने क्या मान लिया था, आई। तो इसको जो है अलग कर लेते हैं, डी आई अपॉन आई कर लेते हैं। ठीक है, और माइनस टू ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और ये डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, और अपॉन में जो है क्या लिख लेते हैं, अब आई की जगह पे हम जानते हैं हमारे पास है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू ये है 0, जो हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है ये पद जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पद इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और अब जो है हम लोग समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा लॉग आई माइनस टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों, चलिए एक और स्टेप लिख देती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ कि जिससे आपको आइडिया आ जाए। डी आई अपॉन आई माइनस टू, ये है आपके डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, और अपॉन में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो है आपको इस तरह की समीकरण मिलेगी, कौन सी, लॉग आई माइनस टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग सी। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग सी। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ठीक है, टू आई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, क्योंकि टू है इधर लॉग है तो इसके ऊपर जो है स्क्वायर चला जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू आ जाएगा सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए कि यहाँ पे जो है किस तरह से इसका सॉल्यूशन जो है वो आया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये विधि पूरी हो जाती है, और इसके बाद जो है हम लोग सहायक समीकरण विधि करेंगे। ठीक है, सहायक समीकरण विधि जो है वो बहुत ही कम पूछी गई है, लेकिन आपको विधि पता हो इस वजह से जो मैं क्या कर रही हूँ कि दो एग्जाम्पल ले रही हूँ, और वो भी मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे जो है एक सॉल्व है और एक अनसॉल्व एग्जाम्पल ले रही हूँ, और वो भी इजी वाले लिए कि जैसे आपको अच्छी तरह से पता चले। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी आ जाती है सहायक समीकरण विधि। तो चलिए करते हैं सहायक समीकरण विधि, और ये करने के बाद जो है आपके यहाँ पे यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग जो है यूनिट 3 में जाएंगे। जितने भी आप ये देख रहे हैं, जितने भी जो है मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सहायक समीकरण विधि। तो मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 3x² dx प्लस 3y² dy, और माइनस ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस e की पावर यहाँ पे आ जाएगा 2z, और ये dz इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो है क्या करना है कि पी क्यू आर जो है वो फाइंड कर लेने हैं।
ये फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। फिर जो है आप क्या करोगे कि इस p का जो है x के सापेक्ष नहीं करना है, किसके सापेक्ष करना है, y और z के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष जो अवकलन करना है। आप देख रहे होगे दोनों 0 होगा। और इस q का भी जो है y के सापेक्ष नहीं करना, किसके सापेक्ष करना है, सिर्फ आपको x और z के सापेक्ष, दोनों 0 आएंगे। फिर इस r का जो है x के सापेक्ष जो है करना है, तो ये आ जाएगा -3x², और इस r का ही आपको y के सापेक्ष करना है, तो -3y² आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपकी जो समाकलनता की शर्त है, ठीक है, उसमें ब्रैकेट में जो टर्म्स थे, समाकलनता की जो शर्त थी ना, कौन सी थी यहाँ पे, कि p del q अपॉन del z del r अपॉन del y, फिर यहाँ पे था q, और ये हो जाएगा del r अपॉन del x माइनस del p अपॉन del z, ठीक है। और यहाँ पे r, ये इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये आ जाएगा, ये हो जाएगा del p अपॉन del y और del q अपॉन del x। ये क्या था यहाँ पे, ये इज इक्वल टू 0। ये आपकी समाकलनता की जो शर्त थी। लेकिन इसी को ही जो है मैं क्या लिखूंगी, सहायक समीकरण के रूप में लिखूंगी। कैसे, सबसे पहले जो है ये 0 और ये ब्रैकेट ये सारे हटा देती हूं मैं, ठीक है। और ऐसे लिखती हूँ कि ये dx अपॉन ये टर्म, dy अपॉन ये टर्म, और इज इक्वल टू dz अपॉन ये टर्म। जो समाकलनता की जो शर्त थी ना, उसी को ही लेके जो है मैंने लिखा है, ठीक है, उसी को लेके लिखा है। वो आपको मैंने ट्रिक क्या है, किस तरह से याद रखनी है, मैंने बता दिया था, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो dx अपॉन जो है ये डेल क्यू बाय डेल z तो 0 ही है, और ये क्या आ रहा है आपके -3y, तो ये हो जाएगा +3y। और dy अपॉन जो है यहाँ पे डेल r अपॉन डेल x जो है -3x², और बाकी डेल p अपॉन डेल z वैसे भी 0 आ रहा है, ठीक है, ये 0 आ रहा है। और जब देखेंगे कि dz जो है उसके नीचे तो दोनों ही 0 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दोनों ही 0 आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है जब ऐसी इस टाइप की युगपत अवकल समीकरण होती है, तो क्या करते हैं कि किन्हीं दो पदों को ले लेते हैं, या जोड़ लेते हैं, या घटा लेते हैं, या किसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हल करते हैं। आप जानते ही हैं अलग अलग तरह की जो है यहाँ पे ट्रिक जो है वो यूज होती है। तो ये हो जाएगा कि dx अपॉन यहाँ पे y², और ये हो जाएगा dy अपॉन -x², इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² dx प्लस y² dy इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 0। तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कोई भी कांस्टेंट दे देंगे a, ठीक है। और a इज इक्वल टू हम लोग मानेंगे u, माना, ठीक है, इसको मान लेंगे u। चलिए हो गया। अब इसकी तरफ जो है ध्यान देते हैं, क्या है dz अपॉन 0, तो dz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, समाकलन करेंगे तो z इज इक्वल टू ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग मानेंगे v, माना, ठीक है, इसको हम लोग मानेंगे v। अब हमने u और v मान लिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी एक अवकल समीकरण लिखते हैं, ठीक है। कौन सी, देखिए पहले सहायक समीकरण से मैंने जो है u और v ज्ञात कर लिए, ठीक है, सहायक समीकरण से जो है मैंने u और v ज्ञात कर लिए। अब जो है एक ऐसी समीकरण लिखती हूं, b dv इज इक्वल टू 0, ठीक है, a du प्लस dv, ये नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके। उसके बाद उसके बाद जो है उसमें वैल्यू a और b की जो है वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर जो है समीकरण का हल ज्ञात करना है, ठीक है। a और b जो है हमें ज्ञात करने हैं, लेकिन आपके पास u क्या है, u तो ये है। तो मैं क्या करती हूँ, इस u का मान जो है यहाँ पे रख देती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है du है, तो मैं du करके लिखूंगी। इसके आ जाएगा dx प्लस 3y² dy, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे डी v की वैल्यू क्या है, z है,
तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा dz इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3a x स्क्वायर dx और ये 3y स्क्वायर 3a y स्क्वायर dy और प्लस b dz इज इक्वल टू 0। अब जो आपकी दी हुई समीकरण थी, कौन सी थी? दी हुई समीकरण जो है 3x स्क्वायर dx 3y स्क्वायर dy और प्लस नहीं माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2z dz इज इक्वल टू 0। उसके साथ जो है इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं 3a x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो चलिए a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब जो है b की वैल्यू चाहिए, तो dz के साथ जो है कितना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस e की पावर 2z। तो b की वैल्यू वो आएगी, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस e की पावर जो है 2z। तो अब जो है यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले जो है इसको b को क्या कर लेंगे कि चेंज कर लेते हैं। a इज इक्वल टू तो 1 है, लेकिन b में जो है क्या है? एक्स क्यूब वाई क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? u। तो ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे u। फिर जो है z इज इक्वल टू कितना है? z की वैल्यू क्या है यहाँ पे? v, ठीक है, z इज इक्वल टू v है, तो हम लोग लिख लेंगे e की पावर 2v, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मेरा b जो एक्स वाई में था ना, उसको मैंने चेंज करके किस में किया? उसको मैंने u और v में जो है बदल दिया। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, कौन सी? इस इक्वेशन में फिर से कौन सी? a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू तो 1 है, लेकिन b की वैल्यू है माइनस u e की पावर 2b और ये dv इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को मैं हल कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि dv से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये dv से डिवाइड कर दिया, माइनस u प्लस e की पावर 2b इज इक्वल टू 0। तो du dv माइनस u और e की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2v। तो ये जो है रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है? रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन जो आ जाएगा u e की पावर जो है आ जाएगा -1 dv -1 dv इज इक्वल टू यहाँ पे जो है e की पावर 2b और इंटीग्रेशन के अंदर पहले ब्रैकेट लगा देती हूँ, फिर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1 dv और ये हो जाएगा यहाँ पे dv, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं साथ ही लिख रही हूँ, अलग से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा u e की पावर -v, ये e की पावर 2v e की पावर -v, ठीक है, और dv, तो ये हो जाएगा u e की पावर -v और ये हो जाएगा e की पावर v dv, ठीक है। तो u e की पावर -v e की पावर v और प्लस c। तो अब जो है हम लोग इसको जो है उस तरफ ले लेते हैं, तो ये u e की पावर 2v c e की पावर जो है आ जाएगा v। लेकिन अब जो है हमको u और v में थोड़ी ना रखना है, किस में रखना है? एक्स वाई में रखना है। और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू e की पावर 2z और c e की पावर z। तो ये आपके आ गया सॉल्यूशन, ये आपके आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सहायक समीकरण से जो है क्या है, स्टेप कितने आ जाते हैं। पहले जो है वो सहायक समीकरण लगाओ, उससे जो है युगपत अवकल समीकरण लाओ, उसके बाद जो है आपकी इस टाइप की जो इक्वेशन है ए डी यू, ये अपने मन से ले रहे हैं, इसमें जो है डी यू और जो भी कांस्टेंट मिलते हैं, एक ए मिलेगा, एक बी मिलेगा, ठीक है, C1 C2 नहीं, ए और बी मिलेगा। ए को जो है यू मान लो, बी को जो है वी मान लो, ठीक है, वो मान के और फिर जो है डी यू और डीवी की वैल्यू इसमें पुट कर लो।
और यहाँ पे जो है ये सॉल्यूशन ले आओ। देखिए कि एक सिंपल सा एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा, हम लोग वो कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाए और अपने आज का जो है ये यूनिट जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाए। इस क्वेश्चन को पहले भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज जो है हम लोग इसको सहायक समीकरण विधि से करेंगे। प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डी वाई और वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, पी फाइंड करना है और क्यू और जेड क्या है वो लिख देना है यहाँ पे। फिर जो है डेल पी अपॉन डेल वाई जो कि हो जाएगा 2y प्लस जेड, डेल पी अपॉन डेल जेड जो कि हो जाएगा यहाँ पे y, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है तो ये हो जाएगा z प्लस सॉरी z ओनली, और डेल क्यू अपॉन डेल जेड फाइंड करना है जो कि हो जाएगा x प्लस 2z। ठीक है, फिर फाइंड करना है डेल आर अपॉन डेल एक्स जो कि हो जाएगा माइनस वाई, और फिर डेल आर अपॉन डेल वाई जो कि हो जाएगा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। अब जो है सहायक समीकरण क्या है, dx अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड डेल आर अपॉन डेल वाई dy अपॉन यहाँ पे आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल पी अपॉन डेल जेड, और डी जेड अपॉन आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल वाई और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। इसमें जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो dx अपॉन जो है डेल क्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू है x प्लस 2z, x प्लस 2z, और यहाँ पे जो है डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस 2y, और ये आ जाएगा प्लस x। फिर जो है dy अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है यहाँ पे माइनस y, और डेल पी अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा माइनस y। फिर dz अपॉन जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स डेल पी अपॉन डेल वाई, ठीक है, और डेल के अपॉन डेल ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे z। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे क्या लिखना है डेल के अपॉन डेल z, तो आ जाएगा माइनस z प्लस z। ठीक है, ये दोनों आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे और समीकरण जो है देखेंगे कि किस तरह की बनती है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा dx अपॉन 2x माइनस 2y प्लस 2z। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन माइनस 2y, और ये आ जाएगा dz अपॉन जो है ये 2y। पहले तो है जो ऊपर वाले पद जो है इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन माइनस 1 और dz अपॉन 1, क्योंकि देखिए 2y पहले 2y लिख लेती हूँ और इसको मैं लिख सकती हूँ कि dy प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज y प्लस जेड इज इक्वल टू a, यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग u। ठीक है, इसको मान लेते हैं u। अब जो है क्या करेंगे, इस dx और dy को जो है दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ से जो है 2 सब में जा रहा है। ठीक है, 2 जो है सभी इक्वेशंस में जा रहा है, तो dx प्लस dx प्लस dz को जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा काम ये रहेगा कि यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि 2 चला गया कि x माइनस वाई प्लस जेड, और ये प्लस वाई, और यहाँ पे जो है आ जाएगा dz अपॉन dy अपॉन माइनस वाई। तो देखेंगे कि y चला गया। ठीक है, y चला गया, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dz
एक्स प्लस जेड और डी वाई अपॉन यहाँ पे -1। तो ये हो जाएगा log x प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, लिख देती हूँ प्लस log यहाँ पे y और इज इक्वल टू log यहाँ पे a, सॉरी b लिख देते हैं, दूसरा चाहिए ना हमको। तो ये हो जाएगा y x प्लस जेड इज इक्वल टू b, जिसको हम लोग v मान लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग v मान लेते हैं। अब जो है किसमें वैल्यू पुट करनी है, a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, इसमें जो है वैल्यू पुट करनी है। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करना है।